Okay, hello everyone. So today's topic is about TCP header. ये एक आपका थर्ड यूनिट है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमें TCP हेडर UDP हेडर देखना है। ओके, सो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द TCP एंड UDP हेडर या एक्सप्लेन द TCP हेडर। तो लेट्स स्टडी दिस TCP header. Okay, header means whenever you need whenever you send the data through TCP. Okay, TCP as the header along with data. So headers provides lots of functionality, and whatever the various functionalities means is provided lots of functionality. Okay, so this is the header of TCP. इस फिगर के अंदर अलग अलग एंट्रीज, उन सारी एंट्रीज क्या एडवांटेजेस है एंड सेंड है, तो सेंड द डाटा प्रॉपरली टू द रिसीवर, दैट वी गोइंग टू सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल TCP ट्रांसमिटेड कंट्रोल प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसकी जो बेसिक फंक्शनलिटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। TCP एक्चुअल में है क्या। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर में, राइट। सो ये हियर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है और ट्रांसपोर्ट लेयर के पास थ्रू प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, मतलब यहाँ इसके बीच एक प्रेजेंटेशन और कौन सी लेयर होती है, सेशन लेयर। आई नो मीन्स वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन DC इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग द OSI मॉडल या द protocols, application, this 5 layers, 7 layers, whatever is there, application, session, data link and all. So no need to explain in detail, but you know very well, आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन और ट्रांसफर लेयर के बीच में 2 लेयर्स और होती है, उसके थ्रू पास होकर डेटा आता है ट्रांसफर लेयर को। दैट इज विच लेयर, दिस इज द एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर के पास थ्रू प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। बीच में कौन सी लेयर्स होती है, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर से डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, ओके, तो उस डेटा के साथ हम एक हेडर ऐड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, आइदर TCP और UDP। अगर मैं TCP यूज कर रहा हूँ तो TCP हेडर इस डेटा के साथ में सेंड करता है, राइट। मतलब वो क्या करते हैं, हेडर के साथ मतलब डेटा के साथ एक हेडर यूज करते, तो फिर दे विल डिसाइड ही व्हाटएवर वो डिसाइड कि विच डेटा दे आर यूजिंग, which type of protocol he whatever using, TCP और UDP। अगर मैं TCP यूज कर रही हूँ तो TCP हेडर इस डेटा के साथ में ऐड होगा। अगर TCP हेडर यूज कर रहे हैं तो वो इस डेटा के साथ TCP हेडर यूज होगा। इवन UDP देन इस डेटा के साथ कौन सा हेडर वो होगा, इस हेडर में UDP। तो सबसे पहले let's discuss about this TCP byte streaming means TCP is a byte streaming protocol, right? This byte streaming, then connection oriented, full duplex, piggybanking. Let's see this. For byte streaming means TCP is a byte streaming protocol format. The application layer continuous data मतलब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसफर लेयर पर कंटिन्यूस डेटा आता है विदाउट देयर इज एनी लिमिटेशन। विदाउट देयर इज एनी लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन नहीं है, वो इतना ही डेटा आ सकता है एप्लीकेशन लेयर से, कितना भी डेटा आ सकता है, मतलब जितना चाहे उतना डेटा कंटिन्यूस आ सकता है, नो लिमिटेशन। तो ट्रांसफर लेयर पर, बट ट्रांसफर लेयर करता क्या है, उसको बाइट मीन्स कलेक्शन ऑफ बिट, वो बिट, और उसको कन्वर्ट करता है सेगमेंट में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यहाँ पर TCP की फर्स्ट फंक्शनलिटी क्या है, सेगमेंटेशन। ओके, उसकी फंक्शनलिटी क्या है, फर्स्ट सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन मीन्स व्हेनेवर द डेटा कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ओके, TCP उसको सेगमेंट बनाता है, जो डेटा आता है उसको सेगमेंट बनाता है, और हर एक सेगमेंट के अंदर होगा क्या, बहुत सारे बाइट्स हो गए। ओके, देखिए हर एक सेगमेंट के अंदर बहुत सारे बाइट्स हो गए, कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज अ सेगमेंट। ओके, बहुत सारे बाइट्स हो गए सारे, और बाइट्स या ये बिट्स नहीं है, बाइट्स ये बिट्स नहीं है, दिस ऑल द बाइट्स। व्हाट इज सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट। जब कंटिन्यूसली बाइट्स आ रही है
बिट्स को वो बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करते रहता है, एंड उन कलेक्शन ऑफ बाइट्स को हम सेगमेंट बोलते हैं। मतलब जो भी बिट्स आएंगी डेटा में उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, और उस कन्वर्टेशन को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। ओके, सो टीसीपी क्या करता है, एक सेगमेंट क्रिएट करता है। जैसे कि सेगमेंट निकल जाता है, जैसे ही सेगमेंट निकल जाता है फिर दूसरा सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट कवर देन दूसरा सेगमेंट। ओके, ये सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस बाइट्स। तो हर एक सेगमेंट ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरियस बाइट। तो okay, so next is a connection oriented. TCP is a working as a connection oriented, right? See this, connection oriented. TCP is a working connection oriented because जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, नेटवर्क लेयर पर यूज करते हैं प्रोटोकॉल IP is a connection layer. It is it known as a datagram service, right? बट अगर मुझे यहाँ पर प्रॉपर रिलायबिलिटी, यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड का सबसे मेन एडवांटेजेस क्या है, इस कनेक्शन ओरिएंटेड का सबसे मेन एडवांटेज दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जो डेटा सेंड कर रही हूँ वो सारा का सारा डेटा रिसीवर्स एंड पर पहुंचना चाहिए विदाउट एनी लॉस। अगर इन केस लॉस होना भी है तो आई हैव टू ट्रांसमिट दैट डेटा। तो इस चीज की गारंटी कौन देता है, टीसीपी। अगर मैं यूडीपी यूज कर रही हूँ तो दैट डज नॉट गिव एनी गारंटी कि सारा डेटा पहुंचेगा ही या रिसीवर तक। सो टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, एंड यहाँ पर यूज करते हैं हम 3-वे हैंडशेकिंग। यहाँ पे हम इस कनेक्शन ओरिएंटेड में 3-वे हैंडशेकिंग हम यूज करते हैं। पहला कनेक्शन बनाने के लिए होता है, फर्स्ट हैंडशेकिंग इज कनेक्शन बनाने के लिए। देन सेकेंड इज अ रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिसीवर से रिस्पॉन्स आता है, ओके आई एम रेडी फॉर, राइट। फिर थर्ड एक और रिक्वेस्ट जाती है कि ओके नाउ आई एम सेंडिंग द डेटा। तो 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। फर्स्ट कनेक्शन और कनेक्शन क्रिएट, देन वो सेंड करना एंड फिर रिक्वेस्ट जाना। ओके ओके, तो एडवांटेजेस क्या है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज एडवांटेजेस दैट इज रिलायबिलिटी। तो क्या है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा सारा का सारा वहां पर रिसीवर एंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, राइट। थर्ड इज अ फुल डुप्लेक्स, देन इट इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मीन्स यहाँ पर बोथ बोथ हैंड काम करते हैं। मतलब किसी भी जो है, अगर मैं यहाँ पर सपोज सी 2 एंट्री की बात करूँ जैसे कि ए एंड बी, ओके, तो पहले ए ने अगर डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, ए ने पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, राइट, कि रिक्वेस्ट सेंड की, तो ए एंड बी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू टीसीपी, राइट। दैट चैनल विल वर्क एज अ फुल डुप्लेक्स। मतलब ए बी को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है और बी ए को भी, राइट। फुल डुप्लेक्स मीन्स यू नो वेरी वेल फुल डुप्लेक्स, हमने भी अपने प्रीवियस लेक्चर में फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स देखा है, राइट। और मैंने इन डिटेल भी आपको बताया है। सो नो नीड टू अगेन एक्सप्लेन हियर। देन ऑल्सो सी कि अगर ए ने ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद दोनों भी एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के कैपेबल हो जाएंगे। द चैनल विल बी वर्क एज अ फुल डुप्लेक्स। मतलब ए और ए बी को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, उसी टाइम पर बी ए को भी डेटा सेंड कर सकता है। सो इट इज अ वर्किंग एज अ फुल डुप्लेक्स। बोथ कैन ट्रांसमिट डेटा एट सेम टाइम, सो दिस कॉल्ड एज अ फुल डुप्लेक्स। सेम टाइम में वो दोनों एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते डेटा, दैट इज कॉल्ड द फुल डुप्लेक्स। ओके, नेक्स्ट, पिगी बैंकिंग। What is the piggy banking means? Whenever we receive data, we have to send back acknowledgement, right? Whenever we receive data, we have to send back acknowledgement, that is ACK. Means मेरे को जिस बंदे ने मुझे डेटा सेंड किया है उसे एक्नॉलेजमेंट सेंड करना पड़ता है, ओके। जैसे कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो लास्ट में एक्नॉलेजमेंट क्या आती है, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, राइट, या मैसेज सेंड। तो दैट इज व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो वो ऐसी कि जब हम सेंड करते हैं एक्नॉलेजमेंट, मतलब करते हैं सेंडर को, तो हम उसे उस एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा भी सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिगी बैंकिंग। मतलब एक्नॉलेजमेंट के साथ हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिगी बैंकिंग, ओके। टीसीपी के बारे में एक और बात बोलूँ तो टीसीपी जो यूज करते हैं स्लाइडिंग विंडो, इसपे यूज करते हैं व्हाट, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक एंड एज वेल एज
एज वेल एज सिलेक्टिव एंड रिपीट टेक्निक यूज करते हैं। मतलब टीसीपी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक एंड एन एज वेल एज सिलेक्टिव रिपीट, ओके, दो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीटेड को टू सेंड डेटा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट की, दैट इज कम्युनिकेटिव आल्सो एज वेल एज पिगी बैंकिंग। मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे पैकेट रिसीव हो रहे हैं, मुझे सारे पैकेट की एक्नॉलेजमेंट सेंड करने की नीड नहीं है। मैं सारे पैकेट को एक्सेप्ट करके सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकती हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट क्या है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ब्रीफ इंट्रो देख रहे हैं कि पिगी बैंकिंग होता क्या है। हम एक्नॉलेजमेंट के साथ में डेटा सेंड कर सकते हैं, राइट। पिगी बैंकिंग में क्या है, हम एक्नॉलेजमेंट के साथ में डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, दैट इज टू टेक्नोलॉजी यूज इन पिगी बैंकिंग। एग्जाम में आ सकता है विच टू टेक्निक्स यूज इन पिगी बैंकिंग, सो यू हैव टू मेंशन GBN, मतलब गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट। सो इनके साथ हम जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं, इसमें ये यूज किया है इस पिगी बैंकिंग में, हम एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा भी सेंड कर सकते हैं, एक ही साथ डेटा भी सेंड कर सकते हैं उस नेटवर्क पर जो लोड कम हो रहा है, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट में अलग। सो यहाँ पे हर एक को एक्नॉलेजमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं होती। हर एक का एक ही एक्नॉलेजमेंट हम सेंड कर सकते हैं। दोनों को एक ही पैकेट में डाल के एक जगह पर डाल के सेंड कर दो। मतलब ये नेटवर्क पर जो लोड कम हो रहा है बिकॉज एक्नॉलेजमेंट अलग जा रही है, डेटा अलग जा रहा है। बेस क्या है, दोनों को एक ही पैकेट में डालकर एक ही जगह पर डाल के सेंड कर दो, ओके। Then error control. See here, this error control. TCP also provides error control. Error control means अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ एंड उस डेटा में कुछ चेंजेस हो गया ड्यू टू सम नॉइस या ड्यू टू सम अदर एक्टिविटी, देयर इज सम चेंजेस ऑकर इन डेटा, तो जो बंदा डेटा को रिसीव कर रहा है उसे एटलीस्ट पता लग जाए कि डिटेक्ट हो जाए दैट इज देयर इज सम काइंड ऑफ एरर इन डेटा। तो टीसीपी सपोर्ट एरर कंट्रोल एंड दिस मैंडेटरी कंपल्सरी फील्ड, ओके, इन टीसीपी। मतलब ये टीसीपी आई सेड ऑलरेडी दैट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड की वजह से ही ये, अगर ये यूडीपी में होता तो शायद ये सब इग्नोर भी करता या डेटा भी ठीक से पास नहीं होता तो समझ नहीं आता, या एरर ऑकर भी हो जाते तब भी सब रिसीवर को समझ में नहीं आता है, सेंडर को समझ में नहीं आता कि मेरा डेटा प्रॉपरली नहीं गया। पर यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड, इसीलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहा गया है कि यहाँ पे एरर कंट्रोल, अगर कुछ एरर या कुछ नॉइस की वजह से मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया तो ये सेंडर को मैसेज सेंड करता है, मैसेज फेल या कुछ भी। देन क्या होता है, सेंडर कैन एबल टू रिट्रांसमिट दिस मैसेज टू द रिसीवर। देन फ्लो कंट्रोल, then this is the flow control here. Flow control means whenever we send data to the receiver we have to maintain some flow control, otherwise जो रिसीवर है वो पूरा का पूरा डेटा फुल हो जाएगा, मतलब डेटा से फुल हो जाएगा रिसीवर। मतलब अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ रिसीवर को, तो रिसीवर जो है वो रिसीवर का जितना भी बफर है, मतलब उसकी रिसीवर करने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी में उस कैपेसिटी से कम या बराबर होनी चाहिए। मतलब उस कैपेसिटी जो सेंड करने की बफर में वो बराबर या कम होनी चाहिए। सेंड करूँ उससे ज्यादा अमाउंट में डेटा को सेंड किया तो रिसीवर है वो डेटा को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो देयर कैन बी सम लॉस ऑफ डेटा, मतलब उसके जितनी कैपेसिटी उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डेटा को सेंड किया जाए, या उससे कम या उतने लेवल तक। अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो एक्स्ट्रा डेटा कैन नॉट हैंडल, राइट। Then congestion control here, this one congestion control. Congestion control means whenever we send data to receiver, तो रिसीवर को क्या मतलब रखते हुए हम अगर रिसीवर की कैपेसिटी है, सपोज ये रिसीवर सेंडर, ओके, अब सपोज रिसीवर की कैपेसिटी है 1000 बाइट एक्सेप्ट करने की, तो मैं 1000 बाइट तक ही डेटा मैक्सिमम सेंड करूंगी, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन टीसीपी के उस नेटवर्क को भी टेक केयर करता है कि मतलब कहना है कि अगर एक को डेटा सेंड कर रही हूँ तो डेटा जाएगा कैसे, थ्रू नेटवर्क। तो सी हियर, राइट, थ्रू नेटवर्क एक और बी में नेटवर्क जाएगा। ए अगर बी को डेटा सेंड कर रहा है तो वो भी कैपेसिटी, मतलब बी की
बी की कितनी कैपेसिटी है डेटा एक्सेप्ट करने की, उसका ख्याल रखेगा। प्लस जो नेटवर्क यूज कर रहा है ए से बी के बीच में जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को भी ख्याल रखना है कि वो नेटवर्क भी कंजेक्शन में ना आ जाए। तो इसलिए टीसीपी जो है इस बी का ख्याल रखेगा कि एज वेल एज इस नेटवर्क में भी कंजेक्शन आने से बचाने की कोशिश करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये सारे अलग अलग प्रॉपर मेथड है जिसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं टीसीपी का। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टीसीपी की हेडर के बारे में। टीसीपी का जो हेडर साइज है वो मैक्सिमम 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम 16 बाइट्स का। अगर हम 20 बाइट्स की बात करें तो 20 बाइट्स का मतलब क्या होता है, 20 into 8 दैट इज 160 बीट्स। उससे कम का डेटा हम नहीं सेंड कर सकते। मतलब हेडर जो है वो 20 बाइट्स से कम नहीं हो सकता। अगर 20 बाइट्स से कम का हेडर then it can create a problem। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, कंजेक्शन कंट्रोल में क्या होता है, ए और बी एक दूसरे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डेटा सेंड करता है। अगर बी की 1000 बाइट कैपेसिटी है कंट्रोल करने की या एक्सेप्ट करने की, तो ए उतना ही बाइट का सेंड करेगा या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और एज लाइक बी और यहाँ पे टीसीपी नेटवर्क में भी कंजेक्शन या कुछ प्रॉब्लम ना उसका भी वो ख्याल रखता है, राइट। सो उसकी कैपेसिटी हमने बताया 160 बी दैट इज 20 into 8, राइट। नाउ सबसे पहले बात करेंगे दिस हेडर। ओके, लेट्स सी नाउ दिस हेडर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स पोर्ट। सी हियर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, सी हियर दिस विल, देन विंडो साइज, देन अर्जेंट पैटर्न, ऑप्शन पैडिंग एंड पैडिंग 40 बीट, टीसीपी हेडर 2060 बीट्स। ओके, देखते हैं ये सब क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स पोर्ट। सबसे पहले बात कर रहे हैं जो फर्स्ट है वो सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट। दोनों क्या है, 16 बीट क्या है, राइट, 16 बीट का है। यहाँ पर हमने बात की थी पोर्ट नंबर की, दैट इज पोर्ट नंबर दैट इज एंड टू एंड डिलीवरी। पोर्ट नंबर इज एंड टू एंड डिलीवरी। मेरे मशीन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। ओके, हर एक एप्लीकेशन अपना एक पोर्ट नंबर होता है। उस पोर्ट से जब हम डेटा मतलब डेटा सेंड करते हैं तो रिसीवर में भी बहुत सारे एप्लीकेशन कर सकती है। तो रिसीवर में भी कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा पोर्ट उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। मतलब पोर्ट मीन्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड मशीन, एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। सो व्हाट पोर्ट नंबर, दैट इज पोर्ट नंबर एंड टू एंड डिलीवरी। मेरे मशीन के अंदर अगर बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन अपना एक पोर्ट नंबर होता है। ओके, तो है उस पोर्ट से जब हम डेटा सेंड करते हैं तो रिसीवर में भी बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, दोनों में इक्वल होगा ना, अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग वाइज। तो रिसीवर में भी कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा पोर्ट उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कौन सी एप्लीकेशन का पोर्ट से या कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। अगर हम बात करें पोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर 16 बीट का पोर्ट नंबर है, 16 बीट का पोर्ट नंबर है, राइट। मतलब यहाँ पे 2⁻16 पावर पॉसिबल नंबर है, 2⁻16 पावर पॉसिबल नंबर है। सो मेरे पास अगर पास 2⁻16 पावर पॉसिबल नंबर मतलब कितना हुआ वो, अगर आप 2⁻16 पावर बोलोगे ना तो 0265535। ओके, कितना हुआ, 2⁻16 power that is a 0265535। मेरे पास नंबर हो सकता है पोर्ट्स के लिए, लेकिन उसमें से 02021 इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट नंबर। ओके, अगर 2⁻16 पावर दैट इज 0265535 एंड 0211023 इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट नंबर। अब इसको वेल नोन पोर्ट नंबर, अब वेल नोन पोर्ट नंबर मतलब ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन यूज करती है। अब ये वेल नोन पोर्ट नंबर जैसे कि वेल नोन पोर्ट नंबर जैसे कि HTTP है, उसका पोर्ट नंबर क्या हुआ, HTTP का 80, जो आपको पता है, राइट, दैट इज वेल नोन पोर्ट नंबर। यूज करता है सिंपल मेल ट्रांसफर, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने ये भी देखा है, वो 25 नंबर का पोर्ट नंबर होता है। देन FTP 21 पोर्ट नंबर आपको पता है। देन HTTP 80 नंबर, देन SMTP that is the 25 and FTP that is 21 पोर्ट नंबर, राइट। तो मतलब डिफरेंट जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है
जो नेटवर्क में यूज होती है वो सारे ही रेंज के बीच में, वो सारे किस रेंज के बीच में होती है, 1 to 1023, इस रेंज के बीच में स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज होती है, राइट। रेंज के बीच में पोर्ट्स का यूज करते हैं। सो ये वाला वेल नोन, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि 1000, सॉरी जैसे कि 100 नंबर किसके लिए यूज होता है, पुलिस के लिए। तो वो क्या है, वेल नोन, मतलब सबको पता है कि 100 नंबर ही पुलिस के लिए यूज होता है। तो यहीं पर यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वेल नोन क्या है, 0 to 1023 मेरे पास वेल नोन नंबर है। इसके इसके बाद जो आती है रेंज, सम आर रजिस्टर पर, मतलब इसके बाद 1023 के बाद जो भी रेंज आती है, 1024 या 5 जो भी, मतलब मैं अपने सिस्टम, मतलब इसके बाद जो भी आती है रेंज, राइट, सम आर रजिस्टर पोर्ट एंड सम आर नॉर्मल, मतलब मैं अपने सिस्टम में ब्राउजर ऑन कर रही हूँ। ओके, मैंने अपने सिस्टम में ब्राउजर ऑन कर दिया, मैंने मोजिला ब्राउजर ऑन किया या फायरफॉक्स ऑन किया, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे एक पोर्ट नंबर देगा। वो पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर नहीं होगा, वो एक नॉर्मल पोर्ट नंबर होगा जो 65535 तक हो सकता है। अब मेरी मशीन से जब एक रिक्वेस्ट जाएगी किसी सर्वर के पास, लेट्स से मैं किसी वेब सर्वर का एक्सेस कर रही हूँ, तो यानी मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी, पोर्ट नंबर 80 के पास, राइट। वेब सर्वर पर मैं कुछ एक्सेस कर रही हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट जाएंगी HTTP, दैट इज पोर्ट नंबर 80। बिकॉज वेब पेज कैसे ट्रांसलेट होते हैं, बाय यूजिंग HTTP, ये तो आपको पता ही है, राइट। वेब पेज ट्रांसलेटेड बाय HTTP प्रोटोकॉल। तो मेरे सिस्टम लेट से जब मैंने सिस्टम को ऑन किया, ब्राउजर ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे एक पोर्ट नंबर दे दिया, मेरा एक पोर्ट नंबर मैंने ऑन किया, पोर्ट नंबर दे दिया, दैट इज 5001, इट इज नॉट वेल नोन, ओके। 5001, जब मैं यहाँ किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रही हूँ, यहाँ से किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रही हूँ, तो उसके वेब सर्वर में मेरी रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करेगा, पोर्ट नंबर 80। दिस इज वेल नोन, राइट। यानी मेरे सिस्टम में मेरे एप्लीकेशन से मेरे एंड से दूसरे एंड तक कौन कौन एक्सेप्ट करेगा मेरी रिक्वेस्ट को, दैट इज देन बाय द पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, राइट, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी। तो यानी यहाँ पर मैं सोर्स भी 16 बिट का पोर्ट नंबर यूज कर रही हूँ, और मेरे को डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी यूज होना चाहिए। तो वो पोर्ट नंबर है जो 02655535 होता है, जिसके ओके, सो व्हाट 0265 की रेंज में होता है, ओके। ओके, सो हियर सी, मतलब देखो यहाँ पे वेल नोन पोर्ट नंबर, जैसे हमने आपको बताया कि होता है, जिसमें नोन एज वेल नोन पोर्ट नंबर, देन इन हेडर सीरीज सीक्वेंस नंबर, in 32 bits। सीक्वेंस नंबर मीन्स इन TCP एवरी बाइट इज काउंटेड, मतलब हर एक बाइट क्या है, काउंटेड। जैसे मैंने कहा बाइट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है, बाइट स्ट्रीमिंग ऊपर से एप्लीकेशन लेयर के पास कंटिन्यूस बिट आ रही है, कंजेक्शन डेटा आ रहा है, कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, सॉरी। तो TCP क्या करता है, उसको डेटा को बाइट में कन्वर्ट करता है, एंड बाइट की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेगमेंट। अगर मेरे पास एक सेगमेंट, ये मेरे पास अगर एक सेगमेंट फिगर सेगमेंट आई, ओके ओके, सी दिस लाइक दिस, अगर मेरे पास एक सेगमेंट की फिगर आई, ओके, 1 बाइट, इट से द बाइट्स, फर्स्ट बाइट, राइट। ओके, नंबर दे दिया 1000, मतलब मेरे पास इस सेगमेंट की आई, तो मैंने इसका नंबर दे दिया 1000, सीधी सेगमेंट आई, राइट, ये सेगमेंट है, तो इसको मैंने एक नंबर दे दिया 1000, राइट। एंड जब नेक्स्ट बाइट नंबर आएगा तो मैं इसको सेकंड वाले सेगमेंट को नंबर दे दूंगी 1001, मतलब इंक्रीज करती जाऊंगी अप टू 1050। ओके, बाइट नंबर हो गया 1000, एंड इस तरह सेकंड नेक्स्ट से मैंने एक सेगमेंट बॉक्स में 15 बाइट्स डाल दिएगा, सपोज मैंने इस सेगमेंट बॉक्स में पूरे 50 बाइट डाल दिए, सो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 1015। तो सेगमेंट का साइज क्या हुआ, 15 बाइट्स, और इस सेगमेंट में हर एक बाइट्स कनेक्टेड होगी, राइट, काउंटेड होगी, सॉरी, मतलब हर एक बाइट्स को का नंबर होगा। जब भी मैं बाइट सेंड करूंगी तो रिसीवर हर एक बाइट्स पर नंबर लिखा होगा, मतलब कोई भी बाइट्स अगर इनमें से मैं रिसीवर को हर एक बाइट्स का नंबर मिलेगा। हम बोलते हैं कि सीक्वेंस नंबर जनरली TCP यूज करता है, ये रैंडम सीक्वेंस नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करेंगे और हम कंटिन्यूस नंबर देंगे, तो सेगमेंट के थ्रू, ओके। देन एक्नॉलेजमेंट,
एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 32 बिट्स का। एक्नॉलेजमेंट नंबर मीन जैसे हम रिसीवर को डेटा सेंड करेंगे, रिसीवर वहां पर मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अगर मैं इसी केस की बात करूँ, लेट्स से मैंने सेंडर को डेटा सेंड किया, ओके, सो 1,002 to 150, मतलब सपोज यहाँ से 1,002 to 150, तो ये डेटा जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर जनरली हमेशा क्या सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट। एंड एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, अगर बाइट मैंने सेंड किया एक्स, तो रिसीवर में जो है वो हमेशा x+1 होगा, राइट। एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, मतलब मेरा लास्ट बाइट यहाँ पर क्या आया, 1050, तो रिसीवर ने सेंड किया 1051 सीरीज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट में जब भी हम डेटा सेंड, मतलब हम जब भी रिसीवर को डेटा सेंड करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट में x+1 मतलब एक एक्स्ट्रा बाइट सेंड करता है अपना, तो दैट इज यहाँ का एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, 1051, राइट। तो उसमें रिसीवर तक एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें एक ऐड करके इसे 1051 का मतलब क्या है कि मैंने 1050 तक तो एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट एक्सेप्टेशन क्या है 1051। तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट एक्सेप्ट बाइट होती है, ओके, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर उसके बाद आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ इज नोन एज अ बेसिकली इट इज अ फॉर्म 4 बिट नंबर, ओके, इट्स फॉर्म बहुत 4 बिट, मतलब आपका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास लेट्स से एक नंबर है 1000, ओके, नाउ व्हाट इज 1000, 1000 इज अ 8, मतलब 1000 इज अ 8। अभी मेरे पास सपोज एक नंबर है 1000, 1000 इज 8, ओके। मेरा हेडर अभी हेडर जो है वो कितने का है, 8 बाइट का, लेकिन हमने अभी क्या अभी बात की थी कि टीसीपी हेडर मिनिमम 20 बाइट्स का होना चाहिए, लेकिन अगर हेडर अगर लेकिन 1000 अगर है लेती हूँ, अगर मैं 1000 लेती तो वो 8 ही। अभी आपको तो ये पता ही है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी और डेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी ये सीखा था कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। सो इफ यू डोंट नो देन जस्ट गो फर्स्ट सी द बेसिक, राइट। तो हमें 1000 ये 8 में कन्वर्ट हुआ, राइट। यहाँ पर हम यूज करते हैं स्केल ऑफ 4। क्यों यूज करते हैं स्केल ऑफ 4, यहाँ पे मैंने क्या कहा, 1000 इज 8, मतलब मेरा हेडर जो है वो कितने का है, 8 बाइट का, ओके, इसको हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ हमने अभी बात की कि टीसीपी हेडर कितने का होता है, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 20 बाइट्स का होता है, होना चाहिए, लेकिन 1000 अगर है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्केल ऑफ 4। स्केल ऑफ 4 मतलब जितना भी वैल्यू आएंगी हेडर की लेंथ के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 8 into 4 दैट इज 32 बाइट्स, मतलब अगर हेडर लेंथ की 4 बाइट है तो 4 बाइट का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 1111। तो व्हाट इज द 11, इट इज अ 15 into 4। हमेशा जो भी मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 बाइट्स, जिसमें से 20 सी हियर 15 into 4 दैट इज 16 बाइट, ओके, जिसमें से 20 बाइट तो मैक्सिमम मिनिमम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, और मिनिमम 20 बाइट तो होनी चाहिए, 8 वेट नहीं चलती, ओके, होनी चाहिए। और 40 बाइट्स ऑप्शन या पैडिंग, ऑप्शन पैडिंग कर देती है। 40 बाइट जो वो ऐड करती है इसके अंदर। अगर हम हेडर की बात करें तो हेडर की बीट सेगमेंट था 0100, ओके, सपोज सेगमेंट 0100 क्या है, ये वैलिड होगी। इस कई बार क्वेश्चन पूछ नहीं सकते कि 4 बिट है, 4 बिट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 100, बट 10100 दैट इज 4 into 4 करेगा, करेंगे तो ये क्या बनेगा, मतलब 4 into 4 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऑफकोर्स 16, राइट। लेकिन मिनिमम 20 बाइट होना चाहिए। सो 100 इज नॉट वैलिड। क्यों, आगे मतलब क्या पूछ सकते हैं कि 100 इज वैलिड बट नॉट वैलिड, वाई। अगर हम इसका इस नंबर को हम जब डिसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डिसिमल को हम जब इस बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर कितना आता है, 4 into 4, 4 आता है, राइट। अभी आपको तो पता होना चाहिए ना कि कैसे करते हैं। आई होप कि आपको ये पता है नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी जैसे कि अभी 1 है, राइट, सो आई विल राइट फ्रॉम हियर लाइक 8 4 2 1 like this. Oh, 1 minute.
तो अभी इसके हमें जब कन्वर्ट करना हो तो हम इसका यूज करते राइट, इसके आगे के नंबर्स लेते हैं, पीछे के लेते हैं, फिर हम लोग उसमें पुट करते हैं वैल्यू, जो कि आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सीखा ही था। सो मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया इसका कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अभी 16 ही कम बाइट है राइट, तो इट्स नॉट वैलिड। हाँ, अगर ऐसे कम 20, क्योंकि 20 की मिनिमम 20 होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 20 होना चाहिए, तो 100 इज नॉट वैलिड नंबर इन हेडर लेंथ। जो हेडर लेंथ 101 बिकॉज इट्स 5 एंड 5 into 4 अब सी, तो हेडर लेंथ में क्या है, वन सपोज 0101 0101 because it is a 5 and 5 into 4 that is a 20 byte, तो 101 to 11 तक है वो नंबर, पर यहाँ यूज करते हैं टू शो द हेडर लेंथ। हम लोग कौन कौन से नंबर टू शो द हेडर लेंथ हम कौन से यूज करते हैं, 0101 to 111। क्यों यहाँ 0110, ये क्या हुआ 5, अभी 5 अगर इसको हम लोग 5 into 4 करेंगे तो 20 आ रहा है, और इसका टोटल 8 बनता है, 5 into 8 that is 40 राइट। सो ये रेंज हम यूज कर सकते हैं राइट। उसके बाद आता है 6, यहाँ पर जो 6 बाइट है वो फिर यूज करते हैं रिजर्व के लिए, कहाँ पे, ओके 6 बाइट जो है वो रिजर्व के लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं। ओके, यूज किए। सो अब देखते हैं हम दिस वन, that is the GKSTNN, क्या है ये सब, okay, G for urgent here, this is the urgent, then this is urgent flags, acknowledgement flags, push flag, reset flag, synchronize flag and find flags। ओके, इसका इनको हम बोला, इसको शॉर्टकट में लिखा है URG, ACK, PSH and SYN and FIN। ओके, दिस इज ऑल फ्लैग्स। ओके, इन हर एक फ्लैग्स का अपना एडवांटेजेस है। URG इज व्हाट, अर्जेंट। अर्जेंट मतलब अगर मेरे डेटा में कुछ डेटा अर्जेंट है, मतलब सारा का सारा डेटा तो अर्जेंट नहीं है, पर कुछ डेटा अर्जेंट है, तो अगर वो अर्जेंट है तो हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। अगर जब अर्जेंट डेटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, 1 मतलब माई डेटा कंटेंट सम अर्जेंट डेटा। देन ACK means acknowledgement, if I am sending the acknowledgement में हम यहाँ पर बिट लगा देंगे 1। एक्नॉलेजमेंट में भी कौन सी बिट लगेंगी, 1। यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी यूज कर रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी, सी है यहाँ पे फ्लैग्स भी यूज हो रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी राइट कर रहा है, मतलब 32 बिट्स यहाँ पे एक्नॉलेज भी है, और साथ ही साथ 1 बिट का ACK फ्लैग इज जस्ट नोटिफिकेशन राइट नाउ। ओके, फ्लैग इज जस्ट नोटिफिकेशन राइट नाउ। अगर 1 बिट फ्लैग है तो यानी इट इज अ एक्नॉलेजमेंट, मतलब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट यूज हो रही है। एक्नॉलेजमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 1, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट का नंबर लेकिन है 32। ये जस्ट एक मैसेज या एडवर्टाइज यू कैन से, ओके, नोटिफिकेशन यू कैन से हियर। 32 बिट्स का कोई भी नंबर हो सकता है, 0 to 32 बिट्स। अगर मैंने सेंडर को सेंड किया 1000 तक लेकर, अगर मैंने सेंडर को सेंड किया व्हाट 1000 लेकर 10 तक, 1050 तक, तो रिसीवर में मुझे एक्नॉलेज नंबर क्या सेंड करेगा, 10 सीरीज। अगर मैंने सेंड किया 1000 लेकर 50 तक, एक्नॉलेज नंबर क्या सेंड करेगा रिसीवर मुझे, 1051 राइट। यहाँ 1051 कहाँ लिखा होगा, एक्नॉलेजमेंट में, नो नंबर में, लेकिन एक्नॉलेजमेंट की बीट क्या होगी, 1। मतलब रिसीवर है जो वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है बाय यूजिंग द फ्लैग 1, एज वेल एज सेंड कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का नंबर। ये नंबर को लिखा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट्स फील्ड में राइट। देन पुश, पुश अगर सेंडर PSH, अगर सेंडर कुछ डेटा सेंड कर रहा है किया रिसीवर को, यहाँ पर हम यूज करते हैं कई बार क्या होता है, मतलब एक मिनिमम सेगमेंट का साइज होता है, मेरे डेटा सेगमेंट का साइज सेंड करना है। ओके, लेकिन कई बार इंटरेक्टिव एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे कि चैटिंग वगैरह, हम बहुत बड़ा डेटा सेंड नहीं कर पाते राइट, एक करते हैं, जैसे कि हाय हेलो सेंड किया, एक बिट या एक बाइट का डेटा सेंड कर रहे, तो कई बार क्या होता है रिसीवर जो है डेटा को अपना बफर में कंटिन्यू रखते हैं
राइट। पहले 1 बाइट आया, फिर 2 बाइट आया, फिर 3 बाइट आया, फिर ऐसे सारे फिर अपने बफर में डालते हुए, लेकिन वो एप्लीकेशन लेयर को वो कुछ टाइम के बाद सेंड करता है। जब बफर भर जाएगा वो सोचता है कि सारा डेटा आ जाने दो एक बार, सारा ही डेटा सेंड करो, एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर पुश बफर पूरा ना भरे, 1 बाइट सेंड कर रहा है तो 1 बाइट फटाफट सेंड हो जाए रिसीवर को, एंड रिसीवर के एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे हम सपोज कुरियर सेंड करते हैं, हाँ हम बात करें कि कुरियर सेंड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, कुरियर करने गए मॉर्निंग में 9 बजे। ओके, अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। 9 बजे हम तो वो कुरियर वाला क्या बोल रहा है 12 बजे गाड़ी आएंगी। ओके, एक वैन आएंगी। सो वो इकट्ठे सारे कुरियर, मतलब 9 से 1 के बीच जितने भी कुरियर जिसके आए वो इकट्ठे वैन थ्रू वो सेंड करेंगे, राइट। यहाँ पर पुश वाला फंडा नहीं काम होगा। तो जैसे कि हम सारे कुरियर एक साथ सेंड करेंगे तो यहाँ पर पुश वाला फंडा काम नहीं होगा, क्योंकि वो 9 से 1 तक या 12:30 या पौने 1 तक वेट करता है हर एक कुरियर का, जब तक वो, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा बफर वेट करता है सारे मैसेज का, और वो भरने के बाद वो एप्लीकेशन लेयर को सेंड करता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर यहाँ पे पुश वाला फंडा काम नहीं होगा। तो भेजेगा वो कुरियर वाला क्या कर रहा है, अपना बफर भर रहा है 9 से लेके 12 बजे तक, या 12:30 तक, जो भी कुरियर आ जाने दो, इकट्ठे कुरियर वैन में चले जाएंगे। लेकिन कुछ कुरियर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और चाहते हैं वो कि डेटा फटाफट पहुंच जाए। तो मैं उस केस में 12 बजे की वेट नहीं करूंगी। अगर मैं डेटा सेंड करती हूँ 9 बजे, तो कुरियर वाले को बोलूंगी कि अभी के अभी उस डेटा को कुरियर को पुश करो। दैट इज एडवांटेज ऑफ पुश, राइट। अगर ये बीट 1 होगी तो इससे पता चल लग जाएगा दैट इस डेटा को वहां वेट नहीं करना है, मतलब यहाँ पे 1 बीट मेंशन होगा, राइट। एप्लीकेशन लेयर में यूज सेंड करो, समझे, मतलब पुश का क्या यूज है। सी 1 बीट यहाँ। ओके, यहाँ पे सब जगह से 1 बीट का मतलब जो भी वर्क है वो प्रॉपरली फास्टली होना चाहिए। ओके, पुश में हमें समझ में आया आपको कि वो वेट नहीं करेगा, वो फटाफट डेटा सेंड करेगा। ओके, सो RST हियर, दिस RST दैट इज अ रेस्ट, मतलब कई बार हमें कनेक्शन को रेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं RST, रेस्ट, दैट इज RST। ये मतलब ये TCP कनेक्शन बनाता है, 3 वे हैंडशेकिंग, एंड क्या क्या वैल्यू बनाता है वो हम डिटेल्स में देखेंगे। देन सिंक्रोनाइज फ्लैग, SYN फ्लैग, मतलब सिंक्रोनाइज फ्लैग मीन्स इट इज अ यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जब हम डेटा को सेंड करते हैं, जब हम कनेक्शन बनाते हैं, तो पहले जो पैकेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। जो भी पहला बाइट जाएगा, मतलब कनेक्शन बनाने के टाइम पे हम सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को हमेशा वार्न करते हैं। इसे पता लग जाएगा कोई भी क्लाइंट कनेक्शन बनाना चाहेगा, मतलब सर्वर से कनेक्शन बनाना चाहेगा, तो वो अपने सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को 1 करेगा। ओके, सेंड करेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर फाइन की बात कर रहे हैं कि फाइन दिस वन। फाइन मतलब कि डेटा जो जो है, मतलब कनेक्शन हमें टर्मिनेट करना है जब लास्ट डेटा सेंड होगा, लास्ट बीट में फ्लैग को हम 1 कर देंगे। इससे पता लग जाएगा सेंडर जो भी क्लाइंट है वो अपना कनेक्शन जो टर्मिनेट बंद करना चाहता है। मतलब फाइन में क्या होता है, कनेक्शन सेंडर को या उसको अपना कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है, दैट इज व्हाई वी यूज द फाइन फ्लैग। नेक्स्ट इज विंडो साइज। अभी यहाँ पे टर्मिनेट के लिए ये फाइन यूज होता है। नेक्स्ट इज विंडो साइज 16 बीट। विंडोज इज अ विंडो साइज 16 बीट का मतलब 65535, मतलब 0 to 65535। तो जितना भी सेगमेंट मुझे सेंड करना है, विंडो साइज हम यूज कर रहे हैं। रिसीविंग विंडो के लिए, रिसीविंग विंडो मतलब जब एक सेंडर सेंड करता है डेटा, तो वो अपना विंडो भी एडवर्टाइज कर देता है कि जब तुम मुझे डेटा सेंड करोगे तो मेरे डेटा का साइज, जो डेटा मुझे सेंड कर रहे हो वो मुझे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक सेंडर जो है वो डेटा सेंड करने के टाइम अपनी जो विंडो है भी साथ में सेंड कर देता है, अपना जो कैपेसिटी के साथ में बात
बता देता है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, आई कैन रिसीव दिस मच डेटा या दैट मच डेटा। इतनी ही कि जब रिसीवर अपना डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर भी अपनी विंडो बता देगा कि हाँ मेरी भी कैपेसिटी इतनी है, मेरे को भी इतना ही डेटा सेंड करना। डेटा सेंड करो बिकॉज टीसीपी जो है वो फुल डुप्लेक्स की तरह काम कर रहा है। जब ए और बी के साथ कनेक्शन बनाएगा तो ए अपनी विंडो विंडो साइज बी को बताएगा और बी ही भी अपनी विंडो साइज, मतलब आई हैव दैट मच कैपेसिटी दैट इज अ विंडो साइज। ओके, लेट्स से मेरी विंडो का साइज है 10,000, तो वो 10,000 विंडो साइज के अंदर लिखकर सेंड करेगा तो बी को पता लग जाएगा कि एक की कैपेसिटी 10,000 है। ओके, डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगा, उसके ऊपर 10,000 के ऊपर डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जब बी ए को डेटा सेंड करेगा वो भी अपनी विंडो को एडवर्टाइज कर देगा लेट्स से 20,000, तो ए समझ जाएगा विंडो साइज से कि बी की कैपेसिटी 20,000 डेटा एक्सेप्ट करने की है। यानी कि अपना अपना कैपेसिटी जो है विंडो साइज फील्ड में लिखकर सेंड करते हैं। इसे फ्लो कंट्रोल मैनेज करता है बाय यूजिंग द विंडो साइज। देन चेकसम चेकसम इज 16 बिट इज यूज फॉर एरर कंट्रोल। मतलब यहाँ पर चेकसम को एडवांटेजेस क्या है, एरर कंट्रोल में हेल्प करता है। सो डेटा लिंक लेयर में यूज करते हैं सीआरसी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज करते हैं चेकसम। मतलब इसी को डेटा लिंक लेयर में हम सीआरसी बोलते हैं। आपने ऑलरेडी सीआरसी भी स्टडी किया है, राइट? सो यू नो वेरी वेल नाउ। देन अर्जेंट पॉइंटर इज अ वर्ड इज 16 बिट। जैसे कि हमने बात की अर्जेंट फ्लैग में, अगर मेरे डेटा में कुछ अर्जेंट है तो फ्लैग बिट क्या होगी 1। लेकिन वो डेटा है कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक अपनी रेंज क्या है, वो रेंज जो है वो अर्जेंट पॉइंटर बताता है। मतलब वो डेटा कहाँ है, कितनी रेंज के अंदर है, वो कौन शो करता है, अर्जेंट पॉइंटर। सो पॉइंटर बताता है कि मेरा लेट से 1000 से लेके 2000 से लेके 1020 तक, मतलब 100 से लेके 1020 तक मेरा डेटा जो है अर्जेंट है। अर्जेंट पॉइंटर बताएगा इतना डेटा जो मेरा है वो अर्जेंट है, बाकी का डेटा नॉर्मल है, उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। मतलब मुझे इतना इतना डेटा, इतनी अमाउंट, इस रेंज का डेटा मेरा अर्जेंट है, सो प्लीज सेंड दिस डेटा अर्जेंटली, राइट? सो ऑप्शनल एंड पैडिंग, ऑप्शनल एंड पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा डेटा आई वांट टू सेंड, then we can send through optional and padding। उसमें एक चीज मेजरली यूज करती है, दैट इज मैक्सिमम सीक्वेंस साइज, जिसे हम बोलते हैं एमएसएस। मैक्सिमम एमएसएस मतलब कि एक सेगमेंट का साइज जो है कितना होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो चीजों की बात की, एमएसएस और विंडो साइज। एमएसएस का मतलब क्या है, जब हम डेटा सेंड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर हो सकता है तो पैकेट साइज लेट्स से 65500, इतना बड़ा सेगमेंट सेंड कर दिया। लेकिन जब ये सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा फिर डेटा लेयर पर जाएगा तो रिसीवर पर आएगा, तो रिसीवर पर भी सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, फिजिकल लेयर, राइट? और बाद डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर पे मैक्सिमम सेगमेंट का साइज होता है। अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं तो 1500 बिट। तो ये एमएसएस की मेरे नेटवर्क में ये हर एक नेटवर्क पर अपना एक एमएसएस होता है, अपना मैक्सिमम सेगमेंट साइज। एमएसएस मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है। तो जनरली जब भी ए और बी, जब भी दो एंट्री आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो अपना एमएसएस मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना है वो अपना ऑप्शन में सेंड कर देते हैं। अगर मैं विंडो साइज की बात करूँ, विंडो साइज क्या है, टोटल कैपेसिटी। लेट्स से विंडो साइज में लिखा हुआ 10,000, तो 10,000 बिट टोटल आई कैन एक्सेप्ट। लेकिन एमएसएस है 1000 बिट का, मतलब एक सेगमेंट का साइज कितना होना चाहिए, 1000। तो यानी मैं इंटरनली डायरेक्टली क्या बात कर रही हूँ, आप हजार का 10 सेगमेंट सेंड कर सकते हो, ताकि मेरी जो कैपेसिटी है वो 10,000 बिट की है मेरी ओके, तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर विंडो का साइज 10,000 है, इट डजंट मीन कि इट इज एमएसएस। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एम साइज एंड विंडो साइज में। विंडो साइज मतलब मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है 1000, लेकिन मैं एक पैकेट को कितने साइज का है एक्सेप्ट कर सकती हूँ 1000 बाइट्स में। अगर आप 10 पैकेट भेज दोगे
यानी मेरी कैपेसिटी जो है वो प्रॉपरली फुलफिल हो जाएगी। सो दिस इज एमएस वैल्यू। एमएस मतलब अगर 10,000 है तो वो 10,000 कितने किस रेंज में हमें सेंड करना है। ओके okay, so send option pending. So this is the overview of the TCP header. So हम देखा TCP header का overview this. Okay, so TCP header is also important topic. Is after this we will move on UDP header. Okay, today's lecture over here. Thank you.